हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम दशहरा स्पेशल फाफड़ा बनाएंगे, साथ में ही कच्चे पपैया का सांभारा और कढ़ी भी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फाफड़ा बनाएंगे तो उसके लिए 1.5 कप या फिर वज़न में नापे तो 300 ग्राम जितना बेसन लेंगे। बेसन को हमें छान करके लेना है और फाफड़ा बनाने के लिए जो मैंने बेसन लिया है वो पैकेट वाला ही है। तो इसमें हम आधी चम्मच ही पापड़ खार डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी चम्मच ही अजवाइन को इस तरीके से हाथ में लेके मसल के डाल देंगे। 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे और फिर आधी चम्मच जितना हम इसमें हींग भी डाल देंगे। पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 1-1, 2-2 चम्मच कर करके पानी डालेंगे और बेसन को गूँथ करके हमें डो के फॉर्म में लाना है। तो जितना आटे में पानी लगता है उतना बेसन में नहीं लगता है। बेसन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 चम्मच जितना ही पानी लेंगे और इस तरीके से बेसन है वो डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे ही आपका आटा इस तरीके से हो जाए, आपको क्या करना है कि आपको पानी वाले हाथ करने हैं और 1 चम्मच तेल डालना है और इस तरीके से वापस से आटे को गूँथना है। और ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 बार करना है। तो पहले आप जब बेसन गूँथोगे तो इसका कलर है वो एकदम लाइट कलर रहेगा। जब आप 3-4 बार ये करेंगे तो आपका बेसन है वो इस तरीके से लाइट कलर का हो जाएगा। 3 से 4 बार ये प्रोसेस करके अगर आपने फाफड़ा बनाए तो आपके जो फाफड़ा बनेंगे वो बाज़ार जैसे ही बनेंगे। मैं तो कहूँगी कि बाज़ार से भी बढ़िया बनेंगे। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर से कर लेनी है। तो बेसन का आटा लगा करके हमें इसको ढक के साइड पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे। तेल गरम होगा तब तक हम यहाँ पे फाफड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लकड़ी का ये रोटी बेलने वाला चकला ले लिया है। तो कोई भी आप लकड़ी का ही बर्तन लीजिएगा इस तरीके से, चॉपिंग बोर्ड भी चलेगा। तो आपको नींबू के साइज़ की बॉल लेनी है। इसको इस तरीके से लंबा कर करके आपको हाथ की हथेली से इस तरीके से करेंगे तो फाफड़े का शेप होगा। तो ये देखिए, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आपको इस तरीके से हाथ को लेकर के आना है और फाफड़े का शेप देना है। जब वहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ थोड़ा सा मोटा रहेगा तो वो आपको काट के हटा देना है और इस तरीके से आपका फाफड़ा बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दूसरी बार भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको लंबे शेप में लोई बनानी है और इस तरीके से कर करके आपको फाफड़े को शेप देना है। तो ना फ्रेंड्स, मार्केट वाले जो फाफड़ा होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास ये बेलने वाला बर्तन है वो भी बड़ा होता है और तलने वाला बर्तन भी बड़ा होता है। लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो हमारे पास ऐसे छोटे से बर्तन रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो फाफड़े का शेप बनेगा वो थोड़ा सा छोटा बनेगा, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, टेस्ट तो वही आएगा। तो चलिए फिर ऐसे ही कर करके हम सारे फाफड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। तब तक यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है तो हम इसमें एक एक करके जितने भी आए उतने फाफड़ा ऐड कर देंगे। तो तेल ये आपको ना मीडियम आंच पे मीडियम ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। अलट पलट करते हुए फाफड़ा जब तक क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फाफड़ा है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक बैच को फ्राई करने के लिए हमें 2 मिनट से 3 मिनट जितना ही टाइम लगता है और इस तरीके से हम सारे फाफड़ा बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फिर हमारी फाफड़ा बन करके तैयार है और अब हम बनाते हैं इसके लिए कढ़ी और सांभारा। पहले फाफड़ा की कढ़ी बना लेते हैं। तो उसके लिए 3 चम्मच जितना बेसन लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके हम अच्छा खासा घोल बना करके तैयार करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। और बेसन घोलने के बाद हम इसमें तड़का लगाएं तो कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच जितना तेल डालेंगे, आधी चम्मच राई, 2 हरी मिर्च को काट करके डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर बेसन पानी वाला घोल डाल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ी का कलर बाजार जैसा आए उसके लिए 2 चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से इस तरीके से उबाल करके तैयार कर लेंगे। तो चले फिर हमारी फाफड़ा की कढ़ी बन करके तैयार है। अब हम कच्चे पपीते का संभारा बनाएंगे। तो बड़ा सा पपीता लिया है मैंने, इसमें से हमें जितना भी संभारा बनाना है उतना पपीता हम ले लेंगे। इसको छील के हमें ग्रेट कर लेना है। उसके बाद जिस बर्तन में हमने फाफड़ा को फ्राई किया था उसी बर्तन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, आधी चम्मच राई, कड़ी पत्ता और 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल देंगे, 2 चुटकी हल्दी पाउडर और जो हमने पपैया को ग्रेट किया वो डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सौटे कर लेना है। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधे नींबू का रस डाल देंगे। इससे हमारे जो पपैया का सांभारा है वो चटपटा बन करके तैयार होगा।
तो चलिए फिर हमारा कच्चे पपीते का चटपटा सा संभारा बन करके तैयार है। तो तीनों ही चीज़ें हमारी बन करके तैयार हैं। तो फाफड़ा के लिए हम कढ़ी रख देंगे, हमारा बनाया हुआ कच्चे पपीते का संभारा और फाफड़ा। तो चलिए फिर दशहरा स्पेशल हमारी फाफड़ा, कढ़ी और संभारा बन करके तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।